गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दीप दृष्टि एकेडमी में आपका स्वागत है और स्वागत है इस लाइव क्लास में, है ना। हाँ, तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी समय से वीडियो मिल जाए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ताकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना कि ऑटोमेटिक स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे देगा। बार बार आप लोग को लाइव जाने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पर, है ना। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि आपके स्क्रीन पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जितना जल्दी हो जुड़ जाइए आप लोग। स्टार्ट करने जा रहा हूं। वही अभी तो चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 चल रहा है। आज चैप्टर 3 का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। आज चैप्टर 3 का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। और हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। व्हीट स्टोन सेतु पढ़ चुके हैं, मीटर सेतु पढ़ चुके हैं, व्हीट स्टोन सेतु का न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। और जो लास्ट यंत्र के बारे में पढ़ना है आप लोग को, वो पढ़ना है विभव मापी के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक लिख लीजिएगा, विभव मापी। इसको एक और नाम से जाना जाता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। इसको इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हैं, पोटेंशियो। आप लोग इसका हेडलाइन लिख लीजिएगा। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th नंबर चैप्टर, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है पोटेंशियोमीटर, पहले इसको समझ लीजिएगा आप लोग कि विभव मापी होता क्या है। और इससे भी पहले आप लोग समझिए कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। ऐसे 2009 में ही इसका प्रश्न आया था, उसके बाद इससे पूछा नहीं गया है, लेकिन सिलेबस में तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। तो देखिए विभव मापी होती क्या है। सबसे पहले प्रश्न पूछेगा आप लोग से, अगर 5 नंबर में दिया तो, अब 5 नंबर में ही से पूछेगा। कैसे पूछेगा कि विभव मापी को परिभाषित करे, साथ में इसके सिद्धांत और इसके सूत्र की भी स्थापना करे। और इसको पूरा लिख देना, जैसे मैं अभी लिखा रहा हूं, पूरी तरह से इसको याद रखना है और एग्जाम में एकदम उसी तरह लिखते जाना है आप लोग को। 5 नंबर में 5 नंबर आ जाएगा। अगर काटेगा भी तो 1-2 नंबर आप लोग को राइटिंग में कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, ले लीजिए। देखिए मैं बोल के ही लिखाऊंगा, ठीक है। जो वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो ना, वो क्या करेगा, हेडफोन लगा लीजिए या ईयरफोन लगा लीजिएगा, तभी आप लोग को आवाज अच्छे से सुनाई देगा, है ना। और इधर उधर कंसंट्रेशन नहीं रह पाएगा, एकदम ध्यान से फोकस कर पाइएगा। और हमारे वीडियो को ना थोड़ा लाइट बढ़ा लीजिएगा। बोर्ड तो दिखाई दे रहा है लेकिन हम दिखाई नहीं देंगे थोड़ी सी लाइट में, ठीक है। तो अपने मोबाइल का लाइट बढ़ा लीजिए और 480 पिक्सल पर डाल लीजिएगा उसको, ठीक है। तब एकदम अच्छी तरह से दिखाई भी देंगे और आप लोग को बोर्ड तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमको देखने की कोशिश करेंगे सही से, तो हमको से क्या मतलब है, आप लोग तो पढ़ाई से मतलब है। चलिए लिखिएगा, लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले मैं परिभाषा लिखा देना, इसको इंट्रोडक्शन, ठीक है। लिखिए, विभव मापी, विभव मापी एक प्रकार का, विभव मापी एक प्रकार का वैद्युतीय यंत्र, वैद्युतीय यंत्र होती है। वैद्युतीय यंत्र ऐसे लिखाता है, जरा देख लीजिएगा आप लोग, वैद्युतीय, ठीक है ना, लिखे हो। चलिए, एक प्रकार का वैद्युतीय यंत्र होती है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी सेल या
किसी सेल या बैटरी के विद्युत वाहक बल, किसी सेल या बैटरी के विद्युत वाहक बल तथा तथा किसी तार के तथा किसी तार के विभवांतर का विभवांतर किसी तार के विभवांतर को मापा जाता है, तार के विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिएगा आप लोग, ये क्या बोल रहा है। विभव मापी एक प्रकार का यंत्र, वैद्युतीय यंत्र होती है जिसकी सहायता से किसी सेल या बैटरी, है ना, किसी सेल या बैटरी के विद्युत वाहक बल, है ना, विद्युत वाहक बल तथा किसी तार के विभवांतर को मापा जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं। ठीक है, तो विभव मापी कोई पूछेगा कि क्या मापता है, क्या मेजर करता है, तो या तो सेल या बैटरी का विद्युत वाहक बल को मेजर करेगा, ठीक है, या तो कोई तार लीजिएगा, उस तार के विभवांतर के मान को मेजर करेगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है आप लोग को डिफिनीशन में विभव मापी के लिए। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आपसे कि सिद्धांत क्या होता है इसका, तो लिख लीजिएगा सिद्धांत। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर, ये टॉपिक है, आप लोग को समझिएगा तो बहुत मजा आएगा। प्रिंसिपल, ठीक है, सिद्धांत, ठीक है, इसको भी बोलने के लिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुन के लिखते जाइएगा। तो लिखिएगा विभव मापी, विभव मापी, अब जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और नहीं तो वीडियो में पॉज करके आप लोग देख लेना, वहां तो पॉज करके। तो लिखिए विभव मापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर आधारित होती है। विभव मापी, विभव मापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर आधारित होती है, आधारित होती है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा और नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा अर्थात, अर्थात विभव मापी के, अर्थात विभव मापी के, विभव मापी के तार के, विभव मापी के तार के एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर विभव पतन को, एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, यहां समझ लीजिएगा आप लोग कि विभव प्रवणता होता क्या है। देखिए एक फिगर आप लोग ड्रा कीजिएगा, एक तार है ए बी, मान सकते हैं, एक सीधा तार लेना है, वो मैंने मान लिया कि ए बी एक प्रकार की तार है, कोई भी मटेरियल का हो सकता है, वो देखा जाएगा बाद में। और इसकी लंबाई जो है उसको मैंने मान लिया कैपिटल एल, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल। अब बोला गया है, मैंने मान लेता हूं ऐसा कि इनके बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, भी है, इसके बीच का जो विभवांतर है, जो विभवांतर उत्पन्न हो रही है वो कितना है, भी है। ठीक है, तो पूछेगा कि बताइए कि इस तार की प्रवणता यहां पर क्या है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, उसी के नीचे नोट करना है जहां से लिखाए हैं उसके जस्ट नीचे से, और लिखिएगा इसमें, यदि लिखते जाइए, यदि एल लंबाई तार ठीक है, एल लंबाई के तार पर विभव प्रवणता भी है, मैंने यहां दिखा चुका हूं। ठीक है, तो पूछेगा इसलिए एकांक लंबाई पर कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई पर क्या
विभव प्रवणता, एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता v बटा एल होगा। अरे एल लंबाई पर भी तो एकांक लंबाई पर भी बटा एक एक नियम से, है कि नहीं। तो यहीं पर हम कह सकते हैं कि ये जो एकांक लंबाई पर जो विभव का पतन होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ प्रवणता की जगह पतन लिख लेना, विभव पतन, यहाँ पर पतन लिख लो, पतन, ठीक है। विभव प्रवणता ना, विभव पतन बराबर कितना हो जाएगा, v बटे एल। एक बार और समझ लीजिएगा, एल लंबाई के तार पर जो विभव पतन दी गई है, कितना दी गई है, v है, तो एकांक लंबाई पर कितना हो जाएगा पतन का v बटा एल। और ये जो v बटा एल है, इसी को हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता, जो अभी परिभाषा में लिखाया हूं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अतः जो विभव प्रवणता हो जाएगी, विभव प्रवणता, जरा देखना ध्यान से, इसको हम सूचित करते हैं के से, किससे, के से, और के बराबर हो जाएगी ये जो v बटा एल है, इसके बराबर हो जाएगी, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, विभव प्रवणता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए, यही है के बराबर v बटा एल। देखिए यहाँ एकांक लंबाई पर टोटल विभव पतन कितना हो रहा है, v हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी ये सूत्र क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता कहलाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिखाते जा रहा हूं। चलिए, ये तो हो गए सिद्धांत, परिभाषा देख लिया, सिद्धांत देख ली, अब लिखना संरचना, बनावट। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, बोलो, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, अब हम लोग यहां पढ़ेंगे, तो पानी में, ठीक है, यहां पर संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि विभव मापी को हम लोग कैसे निर्मित करेंगे, है कि नहीं। अब एक यंत्र है, तो यंत्र के निर्माण के लिए तो कुछ सामग्री लगेगी ही, उसमें तार लगेगी, बैटरी लगेगा, एक स्विच लगेगी, है कि नहीं, और एक गैल्वेनोमीटर भी यहाँ लगेगी। तो देखेंगे कि ये सभी चीज को, ये सभी जो उपकरण दी गई है, छोटे छोटे उपकरण दी गई है, इस सभी को जोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, विभव मापी यंत्र को बनाएंगे, ठीक है। तो इसके संरचना में पहले मैं फिगर बना देता हूं, फिर उसको समझा दूंगा, उसके बाद लिखा दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, बनाते जाइएगा आप लोग फिगर, नहीं तो पहले बना लेने दीजिए। यहाँ एक तार लेने, इस तार को मैंने मान लिया ए एंड, ठीक है, सीधा तार लेंगे, कैसा तार लेंगे हम लोग, सीधा तार लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इस तार में एक बैटरी जोड़ देते हैं और एक स्विच भी लगा देंगे, और एक यहाँ पर मैं बताऊंगा इसके बारे में, ये एक आर एसी लेते हैं, जिसको हम लोग धारा नियंत्रक बोलते हैं, आर एच। आप लोग ऐसा कीजिए, इसको और बढ़ा लो यहां तक, फिगर में आ रहा है। चलिए, इसके नीचे भी एक बैटरी लगाएंगे हम लोग, और यहां पर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है।
बनाते जाइए। चलिए बना लीजिए। पहले आप लोग चित्र उतारिए, उसके बाद समझाता हूं क्या क्या है। हो गया? समझिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता है कि विभव मापी क्या मापेगा, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, या फिर तार के विभवांतर को मापेगी, इतना तो पता है। तो मैंने ये मान के चल रहा हूं कि मुझे मापना है किसी भी बैटरी की वोल्टता या किसी भी बैटरी का विद्युत वाहक बल। अरे बैटरी में क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, उसी को तो विभव बोलते हैं उस बैटरी का या सेल का, ठीक है। तो जिस सेल को मापना है उस सेल को हम लोग नीचे लगाएंगे यहां पर, और जो ऊपर वाली जो सेल दी गई है वो आप लोग को उसकी वैल्यू पहले से ही दे दिया रहेगा। यानी कि ये जो जो बी बैटरी है, यहाँ दो तरह का बैटरी लगाया गया, एक बी और एक ई बैटरी लगाई गई है। बी बैटरी की जो विद्युत वाहक बल है उसका मान आप लोग को दे दिया रहेगा, ठीक है। ये आप लोग को ज्ञात रहेगी, क्या रहेगी, ज्ञात मतलब इसका वैल्यू दे दिया गया है। लेकिन जो यहाँ जो दूसरी बैटरी ई लगी हुई है इसका वैल्यू आपको मालूम नहीं है, और इसी के वैल्यू को आपको पता लगाना है कि कितना वोल्ट का ये बैटरी लगाई गई है, अर्थात इस बैटरी का विद्युत वाहक बल का मान क्या है, ठीक है। यानी कि ये अभी क्या है, अज्ञात है कि नहीं, बोलो मंजित, ये अभी अज्ञात है, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो जिस बैटरी की वैल्यू निकालना हो उसको हम लोग नीचे की ओर जोड़ेंगे और उसके रास्ते में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे। अब समझिएगा क्या है। देखिए यहां पर सबसे पहले जब आप इसकी थ्योरी को लिखिएगा तो कैसे लिखना है उसका एक रूल होता है, उस नियम के अनुसार लिखिएगा तो चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले थ्योरी में ये लिखिएगा कि एक तार को लेते हैं, ए बी लंबा, ए बी एक तार लिया गया है, और इस तार की जो व्यास है ना, वो सभी जगह बराबर है। व्यास कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये तार है, ठीक है, ये तार है, ये और ये सीधा है, सीधा लंबा तार है, और इसके व्यास समान है, मतलब कि इसका जो क्षेत्रफल यहाँ भी वही होगा जो यहाँ होगा, वहां यहाँ भी होगा, मतलब इस लंबाई वाले तार की सभी जगह क्षेत्रफल का मान समान है। इसकी जो अनुप्रस्थ काट होती है इसका मान समान है, यानी कि सभी जगह व्यास का मान इसका समान है। तो वैसे ही तार को हम लोग सीधा बोलेंगे और समान व्यास का बोलेंगे। तो सबसे पहले एक तार लेंगे, इस तार के दो छोर होंगे, ए और बी, दो छोर हैं। ए छोर को ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला भी भूल जाइए, सिर्फ ऊपर वाले को देखना। ए छोर को बैटरी के धान प्लेट से जोड़ देंगे। कैसे पता चलेगा धान प्लेट है, बड़ा होगा, है कि नहीं, पहला प्लेट बड़ा होगा, जो बड़ा प्लेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धान। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा। तो ए छोर को किससे जोड़ेंगे, धान वाले प्लेट से जोड़ देंगे, यानी कि धान छोर से जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, ध्यान से देखिएगा, कि जो ऋण वाली छोर है इसको क्या करेंगे, एक पहले स्विच से जोड़ेंगे। ये जो के है ना, ये स्विच है जिसको कुंजी भी बोलते हैं, स्विच जो ऑन ऑफ करते हो ना, है ना, वो स्विच लगा हुआ है के, और इसके रास्ते में एक और उपकरण लगा हुआ है जिसका नाम है धारा नियंत्रक। इसको बोलते हैं हम लोग, लिखा दूंगा मैं सब, पहले सुन लो। आर एस क्या है, धारा नियंत्रक। ये आर एस को इंग्लिश में रियोस्टेट बोला जाता है, इसलिए आर और इसके पैर में एच डाला जाता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, धारा नियंत्रक है। और इस धारा नियंत्रक की सहायता से ये जो एक तार लेंगे और फिर इस तार के
बी छोर से जोड़ देंगे। समझे? ध्यान से सुनिएगा पहले एक बार आप। एक तार के ए छोर को बैटरी के धन छोर से जोड़ देंगे, फिर बैटरी के ऋण छोर को एक स्विच और एक धारा नियंत्रक की सहायता से तार के बी छोर को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गई ऊपर वाली बात। ठीक, ये ऊपर वाली बात हो गई। अब नीचे में क्या करेंगे? नीचे में हम उसे कनेक्ट करेंगे जिस बैटरी का विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त करना है या फिर किसी तार का मान विभवांतर प्राप्त करना है। तो मुझे बैटरी का मान लेना है। तो एक बैटरी है और इस बैटरी के पॉजिटिव जो टर्मिनल दिखाई दे रही है, ये जो धान वाली प्लेट दिखाई दे रही है, इसको हम किसे कनेक्ट करेंगे? तार के ये छोर से। ठीक है, और इसकी जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको गैल्वेनोमीटर की सहायता से, मतलब गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हुए इस तार पर स्पर्श करा देंगे, इस तार पर स्पर्श करा देंगे। अब जरा एक बात और समझिएगा इसमें, ये जो दिखाई दे रहा है जो तीर का निशान, इसको हम लोग जौकी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जौकी। आप लोग जौकी का मतलब यह हुआ समझना इसको, ये जौकी क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। देखिए ये एक तार है, यहां देखना मुझे, ये एक तार है और तार में ऐसे जो लगा होता है ना, इसी को जौकी बोलते हैं। इस जौकी का काम है कि इस तार पर इधर उधर कर सकते हो, इस तार पर आगे पीछे कर सकते हो। जो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये जौकी है जो इस तार में फंसाया हुआ ऐसे करके रहता है। ठीक है, ये जौकी का काम है कि उस तार पर स्लाइड माने आगे या पीछे करा जा सकता है। हाँ, तो जे को कभी यहां लाएंगे और कभी ऐसे यहां लाएंगे। ठीक है, इसी को जौकी बोला जाता है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी लगा सकता है। ठीक है, यहाँ स्पर्श कराने का मतलब है इसको चेंज करना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। ठीक है, अब देखिए इसका जो काम क्या होता है तो ये प्रतिरोध ही, ये उपकरण होता है। जब मार्केट में जाइएगा तो इतना लंबा ये मिल जाएगा, उसको बोलिएगा कि धारा नियंत्रक दीजिए। ठीक है, या तो फिर आपने कॉलेज में जहां नाम लिखाए होंगे है ना, वहां जाइए, लैब में जाइएगा तो वहां पर इतना बड़ा सा उजला कलर का रखा होगा। ठीक है, वही धारा नियंत्रक है। उस धारा नियंत्रक का काम यह होता है कि इस तार में प्रवाहित हो रही धारा का मान को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां भी एक जौकी ही है, तीर का निशान है, ये जौकी। जब जौकी को इधर उधर करोगे तो इसमें जो प्रवाहित धारा हो रही है कम बेस होने लगेगी। अगर इसको यहां लाते हो तो हो सकता है इसमें धारा का मान कुछ और हो, इसको यहां पर लाओगे तो हो सकता है इसमें धारा का मान कुछ और बढ़ा। इसलिए बोला गया धारा नियंत्रक, मतलब धारा को नियंत्रित करने वाला एक उपकरण। समझ रहे हो? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आगे लिखाता हूं, लिखिएगा। लिखो, विभव मापी के निर्माण के लिए, थोड़ा फास्ट लिखिएगा आप लोग या फिर पॉज करके वीडियो सुन लीजिएगा। विभव मापी के निर्माण के लिए सर्वप्रथम, विभव मापी के निर्माण के लिए सर्वप्रथम एक सीधा तथा समान व्यास का तार लेते हैं। एक सीधा तथा समान व्यास का तार लेते हैं जिसके ए सिरे को, ये जो ए दिखा गया है ना, इसको ए सिरे ऐसे लिखिएगा, जिसके ए सिरे को बैटरी बी के धन छोर से जोड़ दिया जाता है। बी के धन छोर से जोड़ दिया जाता है। यहां से ए को बी से के धन छोर से जोड़ दिए तथा इस बैटरी के ऋण छोर को एक स्विच के
हाँ, एक स्विच के तथा एक धारा नियंत्रक तथा एक धारा नियंत्रक आर एच तथा एक धारा नियंत्रक आर एच की सहायता से एक धारा नियंत्रक आर एच की सहायता से तार के बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। तार के बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। यहां पर चाबी लगाए, सॉरी स्विच लगाएंगे, फिर धारा नियंत्रक लगाएंगे, फिर इसको बी सिरे से जोड़ देंगे। ओके, ये जो दिखाया गया इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रित करने वाला। ये जो लगाया गया आपको स्विच, ठीक है। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा आप लोग। ये ऊपर वाले लिखा गया, ऊपर वाला जितना पार्ट था मैंने लिखवा दिया। अब नीचे वाला लिखवा रहा हूं कि नीचे वाले में क्या क्या है, लिखिएगा। अब एक अज्ञात बैटरी, अब एक अज्ञात बैटरी ई, कैपिटल ई, अज्ञात बैटरी कैपिटल ई को लिया जाता है। अज्ञात बैटरी ई को लिया जाता है, जिसके धान छोर को तार के ए सिरे से जोड़ दिया जाता है। जिसके धान छोर को, है ना, तार के ए सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा इस बैटरी के ऋण छोर को, ये जो ऋण छोर दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं ऋण छोर, तथा इस बैटरी के ऋण छोर को एक गैल्वेनोमीटर, यही गैल्वेनोमीटर, इसको गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से, एक जॉकी के जरिए, एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से एक जॉकी के जरिए तार ए बी पर स्पर्श करा दिया जाता है। तार ए बी पर स्पर्श करा दिया जाता है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर में एक क्या लगाएंगे, एक जॉकी लगाएंगे और जॉकी को ए बी तार पर स्पर्श करा देंगे, वही लिखाया मैंने। चलिए ठीक है, अब समझिएगा, इसमें मैं समझा दिया हूं, फिर भी एक बार और समझ लीजिए। ये जो बैटरी है अज्ञात बैटरी है, ठीक है। इस अज्ञात बैटरी के जो धान प्लेट है, ये जो धान छोर दिखाई दे रहा है, इसको हम ए से जोड़ देंगे, और जो ऋण छोर है इसको गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हुए और एक जॉकी के जरिए इस पर ऐसे करके स्पर्श करा दिया, स्पर्श। ठीक है, अब इसका जॉकी का काम यह है कि इसको इस तार के आगे पीछे कर सकते हो, ऐसे इतना करना है, बस इतना से ज्यादा आप लोग को नहीं लिखना है। अब इसका सूत्र की स्थापना करेंगे कि कैसे इसकी सूत्र आएगी, यानी कि हमको क्या वैल्यू, हमको तो ई निकालना है ना, इसलिए तो ये पूरा सिस्टम बनाया गया है ताकि हम अज्ञात वैल्यू को निकाल सके। तो हमको ई प्राप्त करना है, इसके लिए हमको क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके सूत्र की स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे जरा देखिएगा, लिख लीजिए। सूत्र की स्थापना, ठीक है। इससे एक सूत्र निकल के आएगा, उस सूत्र से बताया जाएगा कि हम जो जिस बैटरी का वैल्यू निकालने जा रहे हैं उस बैटरी के वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं उस सूत्र के जरिए। ओके, तो लिखिएगा इसमें, यदि
यदि गैल्वेनोमीटर के चौकी को, यदि गैल्वेनोमीटर की चौकी को J1 और J2, है ना, गैल्वेनोमीटर के चौकी को J1 और J2 पर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई में, या तो ऐसे लिखे, गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है, गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है। लाइन चेंज कर दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, परंतु जब गैल्वेनोमीटर को J पर लाया जाता है, कैपिटल J, परंतु जब गैल्वेनोमीटर को J पर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेपण नहीं होती है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेपण नहीं होती है। अर्थात, नेक्स्ट लाइन से, अर्थात लिख लीजिएगा, बैटरी के विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा A/J ये आप लोग सूत्र लिख लीजिए पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है उसको हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं, ये बराबर हो जाएगा K इंटू एल का। अब देखिए, L क्या है और K क्या है और E क्या है। E क्या है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल है बैटरी का। K क्या है, ना ये स्विच नहीं है, विभव प्रवणता है ये, है ना, ये विभव प्रवणता है, ठीक है। K बराबर क्या है, विभव प्रवणता। L क्या है, L जो होगा A और J के मध्य की लंबाई होगी। यहां देखिए जरा ध्यान, ये A और J दिखाई दे रहा है, ये वाली J, ये J1 J2 नहीं देखना है, J इसलिए देखेंगे कहे कि यहाँ पर ये जो सुई होती है एकदम ऊपर हो जाती है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होती है, जीरो पर हो जाता है, ठीक है, इसलिए J वाले को देखेंगे। तो A और J के बीच की जो लंबाई है उसी को हम लोग बोलेंगे L, ठीक है। तो ये वाली L लेना है वहां फार्मूला में, ठीक है, और उस फार्मूला में E का मान निकाल सकते हो, यानी इस बैटरी के विद्युत वाहक बल को मान निकाल सकते हो इस विभव मापी के जरिए। ओके, वो के कुछ और है, ये के कुछ और है, ठीक है। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाना, वो जो दिखाया गया है तो लिख लो, इसके लिख लो, जहां E बराबर, लिख लीजिए, जहां E बराबर बैटरी का विद्युत वाहक बल है, जहां E बराबर बैटरी का विद्युत वाहक बल है, ठीक है। K बराबर लिख लीजिए, K बराबर विभव प्रवणता, ये बराबर क्या है, विभव प्रवणता, मैंने लिखाया होगा, विभव प्रवणता, और इसका मान कितना होता है, V/L, V/L,
एल। और ये जो स्मॉल एल दिखाई दे रहा है ये क्या है, लिखिए, हाँ लिख लीजिए इसमें, एल बराबर तार 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 ए जे भाग की लंबाई, तार ए जे भाग की लंबाई, जो तार दिया गया है उसकी जो ए जे भाग है जो दिखाया गया फिगर में, उसकी लंबाई को हम लोग बोलेंगे एल। ठीक है, ठीक। देखिए एक बार बस लास्ट में समझा देना चाहता हूं मैं इसको कैसे है हो रहा है काम यहाँ। देखिए जिस बैटरी के विद्युत वाहक बल को मापना है उसको क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे और इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एक गैल्वेनोमीटर, और साथ में लगाएंगे एक जॉकी। अब जॉकी को काम क्या है, यहां से यहां लाना, फिर यहां से यहां लाना। तो जब यहां से यहां लाते हैं, जेब पॉइंट पर लाते हैं जब गैल्वेनोमीटर को, तो देखते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में जो ये सुई है वो क्या होता है, टेढ़ा हो जाती है, ऐसे हो जाती है। कब, जब जे पर लाया जाता है, J1 पर लाया जाता है, और जब इसी जॉकी को J2 पर लाया जाता है तो इस जो सुई होती है इस डायरेक्शन में हो जाती है। देखिएगा आप लोग गैल्वेनोमीटर जो घड़ी का दुकान होता है वहां दिया रहता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उसमें एक सुई होती है, वो सुई कभी ऐसे कभी ऐसे, अगर धारा जा रही है तो इधर विक्षेपित होगी, अगर उसमें धारा नहीं जा रही है तो नहीं होगी। लेकिन जैसे इस जॉकी को जे पर लाते हैं तो देखते हैं कि ये जो सुई है एकदम सीधे रहता है, यानी कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा का मान शून्य है। और इसी जे बिंदु पर हम लोग क्या मेजर कर लेंगे, विद्युत वाहक बल इस बैटरी का। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर समझ में एक बार में ना आता हो तो वो वीडियो को क्या करिएगा, फिर से देखिए, कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। फिर भी नहीं आता तो कमेंट में हमको लिखिएगा, मैं दोबारा वीडियो पर आकर आप लोग को समझा दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।